मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने एक बड़ा दावा भी कर दिया इसको लेकर। बीते 45 साल से रामदेव अग्रवाल की बाजार के बारे में राय काफी हद तक सही साबित हुई है और इसलिए यह दावा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। रामदेव अग्रवाल ने एक बड़ा दावा किया है। उनका मानना है कि 2030 तक सेंसेक्स 1.5 लाख और 2035 तक 3 लाख के आंकड़े को छू लेगा। यह भविष्यवाणी रामदेव अग्रवाल ने भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ, कंपाउंडिंग की ताकत और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर की। अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में विश्वास रखते हैं तो यह दावा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सवाल यह है कि कैसे भारत का शेयर बाजार अगले 10 सालों में इतनी बड़ी छलांग लगाने वाला है और आप इस ऐतिहासिक राइड से कैसे फायदा उठा सकते हैं। अब रामदेव अग्रवाल के मुताबिक सेंसेक्स हर 5 साल में डबल होता आया है और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने अपनी गणना को समझाते हुए ये कहा कि 1980 में सेंसेक्स 100 के स्तर पर था, यानी 100 के स्तर पर था, जो आज 80,000 के पार है। यानी 45 साल में 800 गुना रिटर्न सेंसेक्स ने दिया। इसका मतलब है कि 16% की सालाना कंपाउंडेड ग्रोथ रेट सेंसेक्स में आई। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2025 से 2030 यानी 5 साल में सेंसेक्स 80,000 से 1.5 लाख और फिर 2035 तक 3 लाख तक पहुंच जाएगा। यह सिर्फ अनुमान नहीं है बल्कि डेटा पर आधारित भविष्यवाणी है। अग्रवाल का यह कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 12 से 13% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में 15% की कंपाउंडेड ग्रोथ से यह टारगेट हासिल हो सकता है। अब अग्रवाल ने भारत के आर्थिक विकास को भी समझाया और समझाते हुए उन्होंने ये कहा कि 1995 में ग्लोबल इकोनॉमी $25 ट्रिलियन की थी, जो आज $115 ट्रिलियन है और 2040 से $250 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। इस ग्रोथ में भारत का योगदान अगले 25 सालों में $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अगर गरीबी रेट 1980 के 97% से घटकर आज 20-30% रह गया है और भारत अब खाद्यान्न और फॉरेक्स रिजर्व्स में आत्मनिर्भर बन चुका है। अग्रवाल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक एग्जाम्पल भी दिया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि 2003 से 2004 में रिलायंस 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, जो आज 20 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ये कंपाउंडिंग का जादू है जो निवेशकों को लंबे समय में अमीर बना सकता है। अब अग्रवाल का कहना है कि 2035 तक बाजार इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। देखिए, ये बड़ा दावा शेयर मार्केट के बारे में रामदेव अग्रवाल कर रहे हैं। साथ ही रामदेव अग्रवाल ने निवेशकों के लिए 4 मेगा थीम्स भी बताई जो अगले 10 सालों में उनको बड़ा मुनाफा दिला सकती हैं। पहली थीम क्विक कॉमर्स की है। भारत में क्विक कॉमर्स का मार्केट $1 ट्रिलियन का बन सकता है, यह अनुमान अग्रवाल लगा रहे हैं। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी कंपनियां इस सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाएंगी। दूसरा अनुमान कैपिटल मार्केट्स में बूम का है। फाइनेंशियल सेविंग्स में तेजी, एनएसई के आईपीओ और ब्रोकरेज फर्म्स को बड़ा फायदा होगा। तीसरा है एनर्जी ट्रांजिशन। सोलर और विंड एनर्जी कंपनीज जो कभी दिवालिया होने की कगार पर थीं, आज मल्टी बैगर स्टॉक्स बन चुकी है। अब आइए चौथी थीम है मैन्युफैक्चरिंग की। सरकार की पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया पहल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति आई है। गुजरात से शुरू हुआ ये ट्रेंड अब पूरे देश में फैल चुका है। अब अग्रवाल के मुताबिक 2020 के बाद से भारतीय निवेशकों ने शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में पैसा लगाना शुरू कर दिया। हर साल 50 से $100 बिलियन का डोमेस्टिक फ्लो आ रहा है जो मार्केट को सपोर्ट देता है। देखिए, विदेशी निवेशक अब सिर्फ 17% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स 33% तक पहुंच चुके हैं। 2047 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटकर 5 से 10% रह जाएगी, जो एक विकसित अर्थव्यवस्था का संकेत है। रामदेव अग्रवाल की भविष्यवाणी अगर सही साबित हुई तो भारतीय शेयर बाजार निवेशकों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। लेकिन याद रखना भी जरूरी है कि कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं। यानी आज का निवेश ही कल की दौलत बनेगा और अगर आपने सही समय पर सही स्टॉक चुना तो अगला रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकता है।
लेकिन ये सिर्फ रामदेव अग्रवाल का अनुमान, उसके बेसिस पे आधारित एक रिपोर्ट थी जो आपकी जानकारी के लिए हमने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो के रूप में।